जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने दे, सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख ते जो बोले, इहाँ उहाँ सच होवे। जपो सभी सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सेवा करो सभी। चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। चतुर्दिशा की नौबल अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो। दास का दुख बिदारियो। सोई
नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होए। जप्यो प्यारी संगते सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु कंठ लाए अवगुण सब मेरे दयाल पुरख बख्शंद। सभी चौथा कंठ लाए अवगुण सब मेरे दयाल पुरख बख्शंद। दयाल पुरख बख्शंद। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ सच होए। इहाँ उहाँ सच होए। हरिजन राख गुरु गोविंद राख गुरु गोविंद। हरिजन राख गुरु गोविंद राखे गुरु गोविंद। कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद। कंठ अवगुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद। जप्यो प्यार सा नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ
बोलो सभी मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जिय सगल को देवदान साहिब मेरा मेहरबान जिय साहिब मेरा मेहरबान जो मांगे सोई जब वो सारे तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार तुझ तू काहे डोले प्राणिया तुझ राखेगा सिरजनहार जिन पैदाइश तू किया सोई दे जिन पैदाइश तो किया सोई दे नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे सोई सोई देवे हो गुर अपने सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु वो सारे
तू ही सवारे, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े, तू इस जग के सारे काम, वो सारे तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू तेरे चरणों में चारों धाम, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही तो है राजा तेरा, 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 तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी चरणों में चारों धाम, तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े। घर होते हैं तो ऐसा बोलते हैं, घर होते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं ही सवारूं बहू ही बिगाड़े, पूरे घर के काम। कही जय श्री कृष्ण। यहाँ पर आते हैं तो हम भगवान को कह रहे हैं, शशिकला माता, कि तू ही बिगाड़े
खुदा ना खास्ता ये तो भगवान की कृपा है, आपके साथ बहू आके बैठी नहीं है और आप यूँ बंद करके गाओ ना तू ही बिगाड़े, तो बहू आपको यूँ देखेगी, ये वही है जो बोलती है ये तो मैं हूँ संभाल के बैठी हूँ, तू तो पूरा कपड़ा करके बैठी है। कहिए जय श्री कृष्ण। हकीकत किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। कहिए श्री राम है। कंगन किसके हाथ में है? तो फिर बोलते हो हाथ में नहीं है। कहिए जय श्री कृष्ण। कहिए हरे राम। कहिए सत्यनाम। यहाँ पर आते हैं तो पूरा प्रभु परमात्मा को हम समर्पित हो जाते हैं कि तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। कहिए श्री राम। तो प्रभु की प्यारी साथ संगत, हम भगवान को सदाई, मालिक को सदाई हर चीज का हमेशा श्रेय देते रहें, और अगर किसी बात का बुरा हो, किसी बात का फल अच्छा ना मिले तो उसे हम अपने कर्मों का फल समझना चाहिए, हमें उसमें दोष परमात्मा को देना नहीं चाहिए। कहिए श्री राम। कहिए जय श्री कृष्ण। तो कभी कभी जब बहस करते हैं ना लोग, भगवान से नहीं, संतों से नहीं, अपने आप से मन में बहस करते हैं ना, तो जब अच्छे फल मिलते हैं तो हम भगवान को थैंक यू कहें, पर जब बुरे कर्म का फल मिलता है तो फिर भगवान को ही कंप्लेन करें ना, फिर हम खुद को क्यों ब्लेम करें? ऐसा क्यों, उल्टी गंगा क्यों? कहिए जय श्री कृष्ण। तो ध्यान रखिए, एक सज्जनता का परिचय होता है ना। कहते हैं कि वैसे भी दद्दा दोष न देवो काहूं, दोष कर्म आपननिया। कभी भी किसी को दोष न दो, सारे दोष अपने ही कर्मों के हैं, अच्छा भी हो तो बुरा भी हो, पर एक सज्जनता होती है, मानवता होती है ना। क्या होती है कि प्रभु परमात्मा को श्रेय दिया जाना चाहिए, धन्यवाद प्रभु परमात्मा को देना चाहिए। कहिए राम। मैं परसों नरसों एक टीवी शो देख रहा था, मोबाइल पर मुझे किसी ने भेजा, कहा महाराज जी ये आप भी देखो, बहुत अच्छा एंटरटेनिंग है। देख रहा था तो एक हीरो था, नायक था और नायिका थी, अपने किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक सीरियल में आए थे। तो वहाँ पर उनसे कुछ खेल खेल रहे थे ऐसे ही, तो नायक जो था वो नायिका को कुछ क्लू दे रहा था कि भाई सही आप एक्सप्लेन कर पाओ, और उसके ऊपर अगर उत्तर दिया सही समझ के तो आप जीत जाते हो। तो नायिका नायक को कह रही थी, अरे ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोलते तो मैं समझ जाती। तो जो नायक था बड़ी विनम्रता से कह रहा था, हाँ हाँ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो मैं जब देख रहा था तो मैं फील कर रहा था कि कितना अच्छा नायक है कि ये सिर्फ फिल्मों में ही हीरो नहीं, रियल हीरो एक लग रहा है। ऐसा हीरो लग रहा है रियल कि अपनी गलती मान रहा है, गलती जब उसकी है फिर भी तो हमारी नज़र में वो हीरो लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं मन में सोच रहा था काश हम भी ऐसे हो जाएं कि सब दोष अपने कर्मों को दें, खुद को दें, किसी दूसरे को ब्लेम न करें, तो शायद भगवान की नज़र में भी हम कौन बन जाएं? हीरो बन जाएं। पर हम तो कभी भी हम खुद को, दूसरे को ही दोष देते हैं, खुद को कभी दोष देते। कभी गिर जाओ, कभी आप गाड़ी से टकरा जाओ। मैं जब एक्सीडेंट हुआ था 2 महीने पहले, माणिक बाग पर, नहीं सॉरी, सिंधी कॉलोनी वाली ब्रिज है ना, भंवर को आ जाते हैं तो पलसीघर से चढ़नी पड़ती है। तो हम लौट रहे थे, आश्रम ही आ रहे थे, तो बहुत बुरा तरह से हम गिर गए। कहिए श्री राम। तो जब हम गिरे थे तो पीछे कारों ने, जबरदस्त कारों की लाइन थी, ब्रेक लग गई। अगर किसी की ब्रेक नहीं लगती तो हमारे ऊपर से ही हो जाते। अब गिरे तो हम टैक्सी वाले के कारण ही, टैक्सी वाले ने अचानक से राइट टर्न ले लिया, हमारा बैलेंस बिगड़ गया। तो 2-4 जनों ने टैक्सी वाले को पकड़ा, वो बोले आप कहो इसका क्या करें। हमने कहा इसका तो कोई दोष ही नहीं है। तो बोले इसने एकदम से ऐसा किया, आप तो सीधा जा रहे थे, पीछे वालों ने भी देखा होगा। तो हमने कहा अगर हमारी गति थोड़ी और अगर कम होती
और टाइम पर हम ब्रेक लगाते तो शायद हम भी न गिरते और ये सीधा निकल जाता, इसमें इसका क्या दोष। अब इसको तुम पकड़ो मारो तो जो मेरे को चोटें लगी हैं, जो मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ है वो तो वापस होने वाला है नहीं। और दूसरी बात, गाड़ी वाला टैक्सी वाला बेचारा हाथ जोड़ करके खड़ाई है, वो कह रहा था मेरे सामने ही साइकिल वाला आ गया अचानक से। वो साइकिल वाला उसके आगे जा रहा था, उसने अचानक से लेफ्ट ले लिया, तो टैक्सी वाला जो अपनी धुन में जा रहा था साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में उसने इधर किया। अब किसको दोष दे बताओ। कहीं साइकिल वाले को, तो साइकिल वाला बोल रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से ठोक न दे तो मैं साइड में चलूं, छोटी गाड़ी है, छोटी साइकिल है, इसलिए मैंने साइड में ली। अब मुझे क्या पता कि पीछे टैक्सी वाला बड़ी तेजी से आ रहा है। कहिए श्री राम। याद रखो, अब किसी को भी दोष दो, कुछ न कुछ वो घटना घटनी थी, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा होना था। अब हम उस पर क्रोध करें, उसके ऊपर चिंता करें, झगड़ा करने लग जाएं, तो उससे कुछ भी होने वाला तो है ही नहीं। इसलिए किसी दूसरे को दोष न देते हुए खुद को दोष देना चाहिए। कहिए श्री राम। हाँ भाई, हमारी गलती तो है। कहिए श्री राम। एक बहुत अच्छी बहन जी आती हैं, वकील साहब हैं, शारदा पांजरे करके हैं, पार्श्वनाथ में, वो आगे आखिरी गली में रहती हैं। वो रोज यहीं से ही क्रॉस होती हैं। वो इतनी अच्छी लेडी है, इतनी वो मतलब लेडी बोलने में आ रहा है तो जैसे मर्द, बिल्कुल बहुत अच्छी है, समझदार, सूझबूझ वाली। कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम कितनी बार ये सबको बोलते हैं यहाँ गाड़ी मत खड़ी करो, टेढ़ी गाड़ी मत खड़ी करो, बीच में खड़ी कर दोगे तो सबको ही गुजरने में दिक्कत होती है। क्योंकि मैं भी कार चलाता हूँ तो मुझे भी पता है कार निकालने में तकलीफ कितनी होती है। तो वो बेचारी सबको बोले कि इधर मत खड़ी करो, किसी को प्रेम से बोले, किसी को क्रोध से बोले, किसी को चिल्ला करके बोले। एक बार हमारे पास भी मिलने आए तो बोले गुरुजी प्रणाम। तो हमने प्रणाम किया तो बोले ऐसा हो रहा है, तो हमने तुरंत गलती स्वीकार की। हमने कहा हाँ हो तो रहा है, गलती है, ये होना नहीं चाहिए। नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा रखा है, लोगों को बोलते भी हैं, पर नासमझी के कारण मैं खुद बाहर जाके कभी बाहर खड़ा होता हूँ, कोई माथा टेकने आता है ना, तो उसको यूँ बड़ा विनम्रता से बोलता हूँ गाड़ी थोड़ी अंदर करके खड़ी करो ना, तो बोलते बस 2 मिनट में तो आ रहे हैं। અને 2 मिनट में गाड़ी अच्छी भीड़ है, समझ रहे हो ना। 2 मिनट में दूसरी गाड़ी आ जाए तो दूसरों को परेशानी होगी। और कोई क्या पता किस फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, कोई किस कंडीशन में आ रहा है ना, किसी को कुछ भी पता तो है ही नहीं। तो अपनी गलती स्वीकार कर लेने से होता क्या है, क्या होता है, कभी आपका झगड़ा होगा, कभी नहीं होगा। कहिए श्री राम। एक बार कपिल शर्मा ने ऐश्वर्या राय से पूछा अपने शो में, कहा कि आप तो ऐश्वर्या राय हैं, आप दोनों की हस्बैंड वाइफ की भी आपस में कभी कभी तो टकराव होता होगा। और उन्होंने बाई की वेला है केड़ी क्यूरोसिटी होती तो सर भाई ये भी लड़ते हैं कि नहीं, भाई इतने बड़े और खूबसूरत लोग और पैसे वाले लोग भी झगड़ा करते हैं कि नहीं। तो शर्मा ने बोला जरूर लड़ते हैं, जहाँ 2 कंगन होंगे बाजू में वहां पे खन खन तो होगी ना। तो बोले फिर शर्मा राय को बोले कि फिर सॉरी तो अभिषेक बच्चन ही बोलते होंगे। तो बोले नहीं जी मैं ही बोलती हूँ और सबसे पहले बोल देती हूँ। तो बोले एक तो ऐश्वर्या राय, ऊपर से सॉरी भी आप बोलो। तो बोले झगड़ा खत्म हो जाए, विवाद बढ़े ना, उससे अच्छा है पहले ही सॉरी बोल दो, पहले ही झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। जोर से बोलो, प्यार से बोलो हरे राम। अच्छा कुछ लोगों को झगड़ा खत्म करने का स्टाइल ऐसा होता है और झगड़ा बढ़ा देते हैं, अच्छा बस हमारी गलती। अब ऐसा बोलोगे तो और झगड़ा होगा कि नहीं होगा। तो बोल तो रहे हैं कि हाँ हमारी गलती, पर मान नहीं रहे, बोल रहे हैं सिर्फ। बोलने और मानने में फर्क है कि नहीं है ना। कहिए श्री राम। थोड़ा जोर से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे। तो घर गृहस्थी में तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अदब से सीध झुका करके बोल देना चाहिए कि हाँ बराबर गलती है हमारी। और गलती है हमारी तो आपको ये भी सुनना पड़ेगा, तेरे से तो रोज ही गलती होती है, रोज सॉरी बोलती है। फिर तो वहां पे भी बोलना है हाँ
हो रही है, ये बात भी मानने के लिए तैयार है कि रोज ही हो रही है। इसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए और झगड़ा भी करना नहीं चाहिए। कहिए श्री राम। कहते हैं जो गलती को न दोहराए, जो गलती करता है वो इंसान है, जो गलती बिल्कुल भी नहीं करता वो भगवान है, और जो बार बार गलती करता है वो बताओ कौन है? शैतान बोलोगे तो खुद के ऊपर आ जाएगा, इसलिए बोलना है ही नहीं क्योंकि हम बार बार, और हम शैतान भी नहीं है। कहिए श्री राम। हम शैतान थोड़ी है, महाशैतान। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए वाहेगुरु, कहिए हरि राम। तो भगवान के आगे अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना, बार बार उसके लिए माफी मांगना और कहना कि ये जो फल मिल रहा है ये किसका है? मेरे कर्मों का फल है। भगवान आप बहुत अच्छे हो, भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। भगवान ने कभी किसी में भेद नहीं रखा। वो नहीं सोचता कि भाई अगर इसको पैसा वाला बनाऊं, उसको गरीब बनाऊं। वो कर्म बनाते हैं। टीचर तो चाहती है ना सबको मैं पास करूं, चाहे बच्चे मस्ती भी करते हैं क्लास में तो भी टीचर की यही इच्छा होती है कि मैं सब बच्चों को पास करूं। पर अब बच्चों की पढ़ाई का भी तो हिसाब टीचर को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप सबसे पूछ रहा हूँ, करना पड़ेगा। तो जब हिसाब करती है टीचर तो देखती है इस बच्चे ने कम पढ़ा है, इस बच्चे ने अच्छा पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। तो सुंदरता हो, पैसा हो, संसार के पदार्थ हो, ये सब हमारे कर्मों के हिसाब से हमको मिला है। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं किसको दोष देह तू प्राणी, तू किसे दोषी ठहराता है? किसी को मत ठहरा। सब करे कराए आपे आप, मानुख के किच नाही हाथ। मनुष्य तेरे हाथ में नहीं है, सब प्रभु परमात्मा तुझसे करा रहा है, इसलिए तू खुद को दोषी मत ठहरा। तो अब जब भी घर में गाओ तो गाओगे किसे? यहाँ पे फिर से एक बार दोहराओ, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम मैंने पिछले साल मोतियाबिंद की ऑपरेशन कराया था, आपको याद होगा। तो जब आंख का ऑपरेशन कराया था तो जब डॉक्टर को दिखाने गया तो पता है डॉक्टर ने मुझे क्या कहा आप पर भी भगवान की कृपा है और मुझ पर भी भगवान की कृपा है। तो हमने सहज में पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो डॉक्टर जी? तो डॉक्टर जी ने कहा कि मेरे हाथों से भगवान ने करवाया, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ और मैंने अपना 100% लगाया और आपको वो पूरा 100% असर हो गया। ये आप पे कृपा थी। हम तो कभी डॉक्टर कभी किसी का बुरा करने की नियत से, तो कुछ भावना अच्छी होती है पर कर्मों के कारण चीज बिगड़ भी जाती है। तो इसलिए हम दोनों पर भगवान की कृपा रही कि आपकी आंखें अच्छी हो गई। कहिए श्री राम। ये बात मेरे जहन में बड़ी बैठ गई। कहिए जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनिए, अगर गलत हो जाता है ना तो डॉक्टर को हम दोषी ठहराते, इसके पास भूल कर भी मत जाना, इसने हमारे काम को बिगाड़ दिया। कहिए जय श्री कृष्ण। पर हकीकत क्या है? तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, इस जग के सारे काम तो हमेशा किसको अप्रिशिएट करो? भगवान को संवारने का धन्यवाद, प्रभु को बिगाड़ने के लिए किसी को दोषी मत ठहराओ, किसी को भी दोषी मत बोलो इसके कारण बिगड़ गया, इसके कारण ऐसा हो गया। इवन आपसे भी कुछ बिगड़ जाए तो आप भी अपने आप को ज़्यादा परेशान मत करो। यूं सोचो कि ये मेरे हाथ से अच्छा काम नहीं होना होगा, भगवान की इच्छा नहीं होगी कि मेरे हाथ से अच्छी चीज हो। शायद मुझे अहंकार आ गया था, किसी अभिमान के कारण मेरी ये चीज बिगड़ गई। कहिए श्री राम। तो देखो आपको बहुत मन को शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा और मन की शांति तो सबसे बड़ा धन है। मन का सुकून ही सबसे बड़ा
धन वही है। मन को सुकून नहीं, मन को शांति नहीं, तो आप मथुरा जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, बनारस जाओ, अमृतसर जाओ, व्यास जाओ, हरिद्वार जाओ, सब तीर्थों पर जाओ, हिमालय पर्वत पे चढ़ जाओ, कैलाश पर्वत पे घूम आओ, पर अगर आपके मन को शांति नहीं तो ये सारे तीर्थ किसी काम के नहीं। और कहते हैं मन को शांति है तो घर में ही मथुरा काशी है। कहिए श्री राम। तो मन शांत क्यों करे? ध्यान से सुनो, मन अशांत भी हम ही करते हैं और मन शांत भी हम ही करते हैं। अब देखो, आपको पता है ना, मोबाइल में फिंगर लॉक आ गया है। जैसे फिंगर को रखो और फिंगर के बाद अब तो फेस लॉक भी आ गया है ना। आपका चेहरा होगा तो अनलॉक होगा, अगर चेहरा नहीं होगा तो ऐसा है ना। शांति भी ऐसी है। जो शांति है ना वो किसी और से आने वाली नहीं है, हमारे से ही आएगी शांति। वो फेस लॉक जैसी है। आप खुद को शांत कर लोगे तो हो जाओगे, नहीं तो भगवान भी आपको शांत कर नहीं सकता। अगर आप खुद को शांत कर लोगे तो भगवान भी आपको अशांत नहीं कर सकता। आपको कथा याद होगी, एक बार नामदेव भगत जा रहे थे द्वारकाधीश का दर्शन करने, कृष्ण भगवान जी का। तो रास्ते में पैदल चल चल के थक गए। बोले भगवान जी अगर घोड़ा घोड़ी भेज देते तो थोड़ा सा मेहरबानी हो जाती, आप तो सब कर सकते हो। तो बस ऐसा सोचा और पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे ओ फलाना। तो जब नामदेव भगत ने पीछे मुड़ के देखा तो एक मुगल था, वो घोड़ी लेकर के खड़ा था। और ये बोली भगवान मुझे बोलने भी दे दिया, मैंने तो सिर्फ सोचा था कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया बंदोबस्त हो जाए। दौड़ दौड़ के आया, बोले घोड़ी लेकर आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो मुगल था उसने बंदूक निकाली और नामदेव के कान पर रखी। तो बोले चलो ये घोड़ी को उठाओ, हमारी घोड़ी गर्भवती है, उसको उठा के चलो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो ये प्रभु ये क्या हो गया? कहिए जय श्री कृष्ण। ये सच्ची की बात है, भक्तमाल ग्रंथ में लिखी है और कलयुग की कथा है नामदेव भगत की। पंढरपुर शोलापुर के आगे जाओगे, महाराष्ट्र में शोलापुर सुना है कि नहीं? शोलापुर नहीं सुना होगा तो शोलापुरी चादर तो जरूर सुनी होगी। कहिए श्री राम। तो शोलापुर के आगे 1-2 घंटे आगे पंढरपुर गांव है, नामदेव भगत की वहां की कथा है। कहिए श्री राम। वहां से चले थे द्वारकाधीश का दर्शन करने, द्वारका जा रहे थे। इंदौर वाली द्वारकापुरी नहीं, कृष्ण भगवान की नगरी थी ना जो द्वारकापुरी, वहां जा रहे थे। कहिए जय श्री कृष्ण। तो जब अब नामदेव भगत को कान पे बंदूक आ गई, कहते हैं मरता क्या न करता। जैसे बच्चे कैसे बैग चढ़ाते हैं उल्टा, तो खड़ा हो गया और मुगल ने घोड़ी की टांग यहाँ पे रख दी और बोला चलो उठाओ। तो बेचारा आंखों में भगवान का दर्शन करके, प्रभु इसमें भी भला। एक सिंधी में भजन बना हुआ है, तू हल मुझी घोड़ी हल हल, अड़ी हल मुझी घोड़ी हल हल, मुत घोड़ी चढ़न लाए घोड़ी, पहुँचा द्वारका दिवाली दौड़ी, पर किस्मत मुझी मोहना, अड़ी किस्मत मुझी मोड़ी, तू हल मुझी घोड़ी हल हल, हाणे हल मुझी घोड़ी। मैंने तो मांगी थी चढ़ने के लिए घोड़ी कि मैं उस पे चढ़ करके आपके पास पहुंचूं। कहिए श्री राम। मुझी उबती अर्जी ओनाए, घोड़ी चढ़न जे बदरा चढ़ाए। देखो अब नामदेव महाराज भगवान का नाम लेके घोड़ी को लेके बोल रहा है चलो हमारी घोड़ी, अब चलो आपको भगवान ने भेजा है, मेरी लिए सेवा है, चलो हम आपको पहुंचाते हैं, आप नहीं तो हम ही से। हंसता हुआ भगवान के दरवाजे की तरफ बढ़ता गया और घोड़ी से बात करता जा रहा था। कह रहा था भगवान मैं समझता हूँ कि आप मुझे शायद सोचते हो कि मैं महंगा मिलूंगा, इतना सस्ता कैसे मिल जाऊं, और जिसको सस्ता दर्शन होता है फिर उसको कदर भी, और जिसको तप के दर्शन होता है उसको कदर भी होता है। ऐसा तो है ना? कहिए श्री राम। है कि नहीं? ऐसा है।
तो भगवान को कह रहा था नामदेव जी, बोले चाहे महंगो मिली चाहे सस्तो, माँ की न छड़ींदो सै रस्तो, सड उबतो बुधी चाहे सुबतो, माँ भी की न छड़ींदो सै, माँ रस्तो न छड़ींदो मैं, चाहे मेरा उल्टा सुनो चाहे सीधा सुनो। ऐसा बोल के जाता जाए तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे भगवान। बोले ऐसे मेरे भगत हैं, इनको मैं परेशान कर देता हूँ, रोड़े डाल देता हूँ, रुकावट डाल देता हूँ, पर फिर भी ये मेरे प्रेम में कमी आती नहीं है इनको। और आप देखो सत्संग पे सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हो, और कई ननन भाभी आ गई तो चौकड़ी लगा के बैठ जाओ, अरे कल क्यों ने सही शादी नहीं थी ननी हुई देखे कड़ा कही जय श्री कृष्ण। छा खबर वो निराण भगवान ही ठही आयो जे घोड़ी वांगे, हो सकता है ना भगवान लेते हैं कि नहीं परीक्षा, भगवान तो परीक्षा लेते हैं। कहिए श्री राम, उसमें से पास तो हमको होना है, निकलना तो हमको चाहिए। कहिए जय श्री कृष्ण। फिर बताओ, अब नामदेव भगवान रोने लगे, आंखों में भगवान के आंसू आ गए। तो लक्ष्मी माता बोली, हाय राम प्रभु, आपके आंखों में आंसू किसने दिए? बोले मेरे भगत के कारण रो रहा हूँ। तो बोले हम मेरे भगत तो मेरी पूजा करते हैं, मेरे को इतना सवारते हैं, चोटी के इतने रबड़ खुद की चोटी में नहीं लगाते जितनी मेरी गड्डी में लगाते हैं प्रभु, इतनी मेरी अच्छी कंघी करते हैं, ठप ठप करके चारों तरफ से जमाते हैं, बस चले मेरे भक्तों का तो मेरे को लक्ष्य साबुन से नहलाएं भी रोज। लक्ष्मी माता बोली, कहिए श्री राम, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बहन जी ने 4 दिन की मेहनत से 10,000 की गड्डी बनाई। कितनी दिन की मेहनत से? 10,000 की गड्डी बनाई। चौथे दिन पर उसको उसमें 20 रुपए कम थे, बस 10,000 में कितने कम थे? तो 4 दिन बाद 10,000 की गड्डी बन के तैयार हो गई। बढ़िया से 3-3 रबड़ लगाया, बोले कमर भी टेढ़ी नहीं होना चाहिए मेरी गड्डी की। एक कमर में लगाया, 2 बाजुओं में लगाया, गांधी को ही दबा मारा पूरा। तो अब गन्ने के जूस वाला आया गाना बनाना बजाते हुए। बच्चे बोले अम्मा हमको गन्ने का जूस पीना है। तो बोले बेटा मेरी भी दिल हो रही है। तो बोले चलो पीते हैं, पर पैसे तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? पैसे के कारण भाई अब गड्डी 4 दिन बाद बनी है, किसकी? 10,000 गड्डी नुमा गांधी पे कढ़ा। गन्ने वाले भैया को बोली भैया आपको 2-3 दिन में पैसे दे देंगे, आज पिला के जाओ। भैया बेचारा अच्छा आदमी था, तो हाँ बहन जी कोई बात नहीं, आज आप पी लो, 2-3 दिन बाद हमको दे देना, हम तो रोज ही आते जाते रहते हैं। कहिए श्री राम। तो बहन जी ने बच्चों को भी पिलाया, खुद भी पिया, और 10,000 की गड्डी को भी नहीं तोड़ा। कहिए श्री राम। पूरी 4 दिन बाद बनी है, गन्ने का जूस पिया, दूसरे दिन पे भी पैसे नहीं आए। चिंता हो गई, तो गन्ने के जूस वाला आएगा। दूसरे दिन पे भी नहीं बात बनी, पैसे नहीं आए हाथ में, तीसरे दिन भी नहीं आए, चौथे दिन पे ताला लगा के चली गई, पर गड्डी को नहीं छुआ। तो लक्ष्मी माता बोली हमारे भगत तो ऐसे भाग जाते हैं, पर हमारे को ढीला करते हैं। ये आपके कैसे भगत हैं, आपको रुलाते हैं? तो बोले हमको उसने रुलाया नहीं है, हमने देखो उसकी ऐसे परीक्षा ली और उसने हमको छोड़ा नहीं, देखो, और हमें छोड़ा भी नहीं। तो उसका ऐसा भाव देखे छोड़ा भी नहीं, बल्कि हमने उसकी राह में रोड़ा डाला, पर फिर भी उसने नाता नहीं तोड़ा। तो अब बताओ ऐसे भगत के ऊपर हम बलहार जाएंगे, इसलिए भाव से हम रो रहे हैं। कहिए श्री राम। देखो भगवान के सच्चे भगत इतने पक्के होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, उनको अगर भगवान भी अशांत करे तो वो अशांत होते। तो आगे चले तो द्वारका का मंदिर खुल रहा था, तो ये बोले 10 मिनट हुए अभी हमको, घोड़ी को पीठ पे बैठा है और 5 दिन की यात्रा 10 मिनट में। तो बोले महाराज ये कौन सा मंदिर है? तो पंडित जी बोले अरे पागल हो, इतना बड़ा मंदिर द्वारकाधीश का। बोलते हो कौन सा मंदिर? तो बोले क्या द्वारकाधीश का मंदिर? तो बोले हाँ। अब भगवान ने वो 5 दिन की यात्रा 10 मिनट में पूरी कर दी। बोलो नारायण। तो उसने घोड़ी उतारी, बोले घोड़ी माता दया करो भगवान को थोड़ा ढोक तो दे ले। तो जैसे ही घोड़ी को उतारा तो मोर मुकुट लेकर मुरली लेकर खड़ा था कन्हैया, वो घोड़ी नहीं थी।
जी खड़े थे, बोले अरे ठाकुर जी आप, अब मैं इधर शीश झुकाऊं कि इधर शीश झुकाऊं? तो बोले भैया हम इधर भी हैं उधर भी हैं। तो क्या बोला नामदेव, मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा तेरा जलवा। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हमने पिया है सत्संग का प्याला, ये कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। अब वहां पे भी भगवान और यहाँ पे भी भगवान। तो नारायण भगवान बोले, हे प्यारा नामदेव जी, हम तो आपके साथ जहां तहां हैं, पर आप हमें द्वारका की तरफ दर्शन करने जा रहे थे। हमने सोचा आपको अशांत करें, आपको परेशान करें, पर हम खुद परेशान हो गए, पर आपको परेशान कर नहीं पाए। तो देखो, जो खुद को शांत कर लेता है उसको भगवान भी अशांत कर, और जो खुद को अशांत कर देता है उसको भगवान भी शांत कर। सीधी सी बात है। कहिए हरे राम, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को अशांत करने वाले भी हम हैं, और हम खुद को शांत करने वाले भी हम ही हैं। कहिए श्री राम। तो याद रखो, सारी चाबी किसके पास है? हमारे पास है। पर जब अपनी चाबी दूसरे को दे देते हैं तो बोलते हो ना, अरे भाई कल आपको क्या हो गया था, थोड़ा मुस्कुरा रहे नहीं थे? तो बोले वो ना हमारा मूड ऑफ हो गया था। अच्छा क्या हो गया, मूड ऑफ क्यों होगा? तो बोलिए ना हमारी बहुआ, हमारी बहुरिया ने हमारा मूड ऑफ कर दिया, हमारी सासू माँ ने हमारा मूड, हमारे सेठ ने हमारा मूड ऑफ कर दिया। अब मूड अपन का। कहिए श्री राम। अब मुझे एक बात बताओ, आप गाड़ी अगर लेकर के आओ, टू व्हीलर लेकर आओ, और उसकी चाबी गाड़ी में ही छोड़ के आओ, तो क्या होगा? आपकी गाड़ी तो कोई दूसरा ही घुमाएगा कि नहीं घुमाएगा? तो चाबी तो अपने पास रखना चाहिए कि नहीं? मूड किसका है? चाबी फिर दूसरों को दे रखी है, तो वो तो जब चाहेगा ऑन करेंगे, जब चाहेगा ऑफ करेंगे। तो इसलिए चाबी दूसरों को मत दो, खुद का मूड अपने पास रखो। खुद को भी शांति देनी है तो खुद को ही दो। याद रखो, प्रभु की प्यारी साथ संगत, खुद के ऊपर ही सब कुछ है, हमारे ऊपर ही भगवान ने हमें बहुत सारी शक्ति दे रखी है। इंसान के हाथ में जन्म और मरण की चीज बाहर है, समझ रहे हैं आप? बाकी इंसान शांति खुद को दे सकता है। खुद को शांत करे, शुक्राना करे, धन्यवाद करे, मालिक के मंगल गीत गाए तो यह लोक सुखी, नानक हरि प्रभु आपे मिले।